Hello students, you are welcome again. Myself Ranjit Singh and you are watching Motive of Motivation. आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले पिछली क्लास में हम बात कर चुके थे डिफरेंट टाइप के जो सॉल्यूशन होते हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, ये सब के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में। ठीक है, देखिए सेल वॉल क्या है। हमने पढ़ा है कि किसी भी सेल में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, दूसरा उसके अंदर जो भरा हुआ होता है साइटोप्लाज्म, और तीसरा होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं या कुछ फंगी होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक एडिशनल लेयर होती है, एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल क्या है कि एक रिजिड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल की। ठीक है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, रिजिड होती है, मतलब मीन्स हार्ड होती है। ठीक है, और प्लांट सेल्स को कवर किए होती है। ठीक है, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो मेनली ये जो है वो सेल्यूलोज से मिलकर के बनती हैं। ठीक है, सेल्यूलोज की अगर हम बात करें तो ये एक तरह की पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, एक टाइप की शुगर होती है, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, शुगर वेलनी 3 टाइप की होती है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, इसके अलावा अगर हम फंगी की सेल वॉल की बात करें तो जो फंगी की सेल वॉल होती हैं वो चिटिन से मिलकर के बनती हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की जो होती हैं वो पेप्टिडोग्लाइकेन, यानी ये भी एक तरह का पॉलीसैकेराइड होता है, उससे मिलकर के बनती है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लॉसेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस there is a shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. मीन्स कहने का मतलब क्या है कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, 3 टाइप के सॉल्यूशन के बारे में बताया था। ठीक है, देखिए आपको वो वीडियो अगर आप देख लेंगे एक बार तो ये जो वीडियो है आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, आपको वो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा उस वीडियो को, उसको आप जरूर जाकर ज़रूर देखें, जहाँ पर आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक तीनों तरह के सॉल्यूशन के बारे में बात की गई है। तो अगर हम किसी भी सेल को मान लीजिए एक हम सॉल्यूशन ले लें, उसमें हम एक ऐसा सॉल्यूशन ले लें जिसमें जो है वो जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो कम हो, यानी कि हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम ले लें, उसको अगर हम उसमें अगर हम सेल को रखें, उस सॉल्यूशन में अगर हम सेल को रखें तो क्या होगा कि जो सेल के अंदर का वाटर है वो सेल वाटर को लूज़ करेगी। ठीक है, जब वाटर को लूज़ करेगी सेल, तो जो सेल है यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो एरिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन समेत जो भी प्रोटोप्लाज्म है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सेल से दूर चला जाएगा, और सेल, ठीक है, सेल वॉल से दूर चला जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो सेल है वो श्रिंकेज हो जाएगी, यानी सिकुड़ जाएगी। तो इस घटना को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, यानी कि जब सेल अपने जो अंदर भरा हुआ वाटर है उसको लूज़ कर जाती है ऑस्मोसिस की प्रोसेस द्वारा। ऑस्मोसिस क्या होता है ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, जिससे सेल का जो भी अंदर कंटेंट होता है वो श्रिंकेज हो जाता है, तो इससे सेल वॉल, इस घटना को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो रियो लीफ, ठीक है, रियो प्लांट की जो लीफ है अगर हम उसको लेते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये प्लाज्मोलाइसिस की डिफरेंट स्टेजेस हैं। यहाँ पर एक नॉर्मल लीफ है, नॉर्मल सेल है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सेल वॉल है। ठीक, अब इसको हमने क्या किया कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन सेल के कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, उसमें हमने पुट किया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ धीरे धीरे देखिए गैप आता जा रहा है, सेल वॉल जो है उससे सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो दूर जाता जा रहा है, यहाँ पर और ज़्यादा दूर चला गया जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो सेल है वो पूरी तरीके से श्रिंक हो चुकी है, और जो प्रोटोप्लाज्म है यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल से बहुत ज़्यादा
दूर जा चुकी है ना, सिकुड़ चुकी है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। और इस तरह की सेल को हम प्लाज्मोलाइज्ड सेल कहते हैं। ओके, अच्छा, अगर इसी सेल को वापस से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दो, यानी कि अगर आप इस सेल को वापस ऐसे सॉल्यूशन में डाल दो जिसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, जो सेल है वो वाटर को क्या करने लग जाएगी, एब्जॉर्ब करेगी, और वाटर को एब्जॉर्ब करके सेल वापस से क्या हो जाएगी, अपनी और वैसी ही पोजीशन में, नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। देन इस प्रोसेस को हम कहते हैं डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक है स्टूडेंट, ये याद रखना आप, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीप्लाज्मोलाइसिस। ओके, आप समझ सकते हैं यहाँ थोड़ा लिखने में। ओके, डीप्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, क्या डीप्लाज्मोलाइसिस क्या है कि व्हेन वी पुट प्लाज्मोलाइज्ड सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इट स्वेल अप, दिस फिनोमेना इज नोन एज डीप्लाज्मोलाइसिस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल के फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो है इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द सेल। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, सपोर्ट देती है प्लांट सेल्स को। ठीक है, कैसे सपोर्ट करती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। नंबर 2, सेल वॉल जो होती है वो परमिट करती है द सेल्स ऑफ प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया, यानी कि जो भी फंगी बैक्टीरिया की जो प्लांट्स जो सेल वॉल होती है ना, वो क्या करती है, परमिट करती है टू विदस्टैंड वेरी डाइल्यूट एक्सटर्नल मीडिया विदाउट बस्टिंग। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए कि सेल अगर किसी ऐसे डाइल्यूट सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आ जाती है, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट जिसमें वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो सेल लगातार क्या करेगी, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी, जिसकी वजह से सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा, आप देखिए जैसे हर चीज़ की कैपेसिटी होती है, अब बलून जो है, बलून में अगर आप ज़्यादा हवा भरते जाएंगे तो फाइनली वो क्या होता है, बस्ट हो जाता है, राइट। तो अगर इसमें ज़्यादा वाटर भरेगा, ये इतना ज़्यादा स्वेल हो जाएगी तो ये बस्ट हो जाएगी। लेकिन इसके बाहर प्लाज्मा सेल वॉल होने की वजह से ये क्या करती है कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, उसमें भी ये बस्ट नहीं होती है। ठीक है, मतलब ये क्या करती हैं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या करती है, जब सेल फूलती है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितना प्रेशर सेल वॉल के ऊपर लगाती है, सेल वॉल एडिशन में उतना ही प्रेशर क्या करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अंदर की ओर लगाती है, जिससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बस्ट नहीं होती। तो यानी कुल मिलाकर के ये जो सेल वॉल है इसका बहुत बड़ा फंक्शन है, ये सेल को बस्ट होने से बचाती है। ओके, थर्ड है इट प्रोटेक्ट्स द सेल अगेंस्ट पैथोजन एंड मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, जो सेल वॉल है वो जो प्लांट सेल्स होती हैं, बैक्टीरिया की सेल्स होती हैं, उनको पैथोजन से बचाती है, यानी पैथोजन से डिफरेंट टाइप के जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, और मैकेनिकल इंजरी से बचाती है, किसी प्रकार की मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो है सेल वॉल से रिलेटेड टॉपिक था। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। थैंक यू सो मच।